हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं किसका, पॉलिटिकल साइंस के पेपर का, जो कि 2019 तक 5 कोर्सेज़ के लिए एक ही पेपर होता था। बीएससी ज्योग्राफी एंड बी ऑनर ज्योग्राफी और जो है जनरल बीए होता है आप लोगों का उसके लिए, एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो इन 5 कोर्सेज़ के लिए एक साथ एग्ज़ाम होता था। बट 2020 से ये पैटर्न जो है थोड़ा चेंज कर दिया। अब 3 सब्जेक्ट्स के एक साथ होते हैं एंड पॉलिटिकल साइंस एंड जो जनरल बी होता है उसके लिए एक साथ एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे जो है हम 2019 का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो 51 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 51 से 55 क्वेश्चन में हमने क्या देखना है, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे गिवन वर्ड दिए हैं, इनके इनके जो मीनिंग्स हैं वो बताने हैं। सो यहाँ पे 51 नंबर में जो वर्ड है इरिवोकेबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है अनऑल्टरेबल। सो सी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा, अनऑल्टरेबल। आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नर्चर। सो नर्चर का जो है हमारे पास वो क्या होगा, राइट आंसर। नर्चर का जो राइट आंसर होगा वो होगा टू एनकरेज। तो एनकरेज जो है यहाँ पे वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिनाई। सो डिनाई का राइट आंसर क्या है? डिनाई का राइट आंसर है रिफ्यूज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्यूज़। अब यहाँ पे एब्यूज़ 54 नंबर पे जो हमारे पास वर्ड है एब्यूज़, इसका राइट आंसर होगा स्कॉर्न। सी, ऑप्शन सी जो है स्कॉर्न, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। देन जो 55 है यहाँ पे क्या वर्ड है? चेंज। सो चेंज का हमारे पास जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन जो है वो है रिन्यू। सो बी जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 56 to 60 चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो हमें वर्ड्स दिए हैं इनका क्या बताना है? अब यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड बताना है इनके। सो यहाँ पे 56 वर्ड पे क्या है? अर्बन। सो अर्बन का अपोजिट क्या होगा? अर्बन का अपोजिट होगा रूरल। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का यहाँ पे जो वर्ड होगा अपोजिट वर्ड वो क्या होगा? वो होगा बिलीवेबल। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारे पास। अब 58 क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे इम्यून है। सो इम्यून वर्ड का जो हमारे पास अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? इम्यून वर्ड का अपोजिट वर्ड होगा वल्नरेबल। सो बी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन 59 जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? डल, ब्लीक। सो ब्लीक वर्ड का जो हमारे पास यहाँ पे अपोजिट होगा वो होगा ब्राइट। ब्लीक का अपोजिट क्या होगा? ब्राइट। अब 60 क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, सो यहाँ पे भी हमें क्या डेमोलिश वर्ड जो यहाँ का पे इसका अपोजिट वर्ड बताना है। सो डेमोलिश का क्या होगा? बिल्ड। बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा। डेमोलिश का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिल्ड। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 61 से, इन क्वेश्चन नंबर 61 to 65 out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given words or sentence and choose the appropriate alternatives which best expressed the sentence। so यहाँ पे जो है क्या है? अब 61 जो है हमारे पास ये क्या सेंटेंस है? अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। सो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next statement is a foreigner who settles in a country। सो इसको क्या बोलते हैं? जो फॉरनर किसी और कंट्री में सेटल हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं इमिग्रेंट। सो ए जो यहाँ पे राइट आंसर होगा इमिग्रेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वॉलंटरीली। वॉलंटरीली जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हमारे पास। द नेक्स्ट sentence is the action of looking within or into one's own mind। the right answer is introspection। C जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। the next sentence is one who cannot speak। one who cannot speak, the right answer is deaf। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 to 68।
4 alternatives are given for the idiom or phrase underlined in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. So यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट idiom या phrase क्या है? The thief was on good terms with the police. The thief was on good terms with the police. So यहाँ पे right answer क्या होगा? Was friendly. Was friendly is the right answer. The next question is, the car in the backyard is proving to be a white elephant. The right answer is costly and useless possession. The next statement is, the possession of Jerusalem is a bone of contention between Israel and Palestine. So यहाँ पे right answer क्या होगा? A subject of dispute. C जो है हमारे पास ये correct option है, a subject of dispute. अब क्वेश्चन नंबर 69 एंड 70 में क्या करना है हमने? यहाँ पे जो क्वेश्चन है 69 70 ये किस चीज़ से रिलेट है? अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस. एक्टिव या पैसिव वॉइस में दिया है, उसमें से हमने क्या बताना है? आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड बिलो सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस. ओके, सो यहाँ पे क्या है? 69 क्वेश्चन जो है व्हाट अम्यूज्ड यू. 69 क्वेश्चन है व्हाट अम्यूज यू. अब यहाँ पे ऑप्शन में से अगर हम इसका एक्टिव या पैसिव वॉइस देखें तो वो क्या होगा? यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड. बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड. अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्वीन टेस्ट्स बिटर. तो इसका जो होगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा. क्वीन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड. अब 71 क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली स्टैटिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए. हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है एरिस्टोटल को. सो बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा एरिस्टोटल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फासिज्म बिलीव्स इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ. तो फासिज्म जो होते हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं? फासिज्म बिलीव करते हैं टोटलिटेरियनिज्म में. डी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर. सो लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर फ्रीडम इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. सो सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said that directive principles are aimed at furthering the goals of the social revolution or to foster the revolution by establishing the conditions necessary for its achievement. So यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following maintains that persons carried into the state their natural rights from the state of nature. So the right answer is Locke. Locke जो है हमारे पास ये राइट आंसर है. 76th क्वेश्चन अब हमारे पास है यहाँ पे, who said that state is an organ of class rule and organ for the oppression of one class by another. तो ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने. ये जो है हमारे पास ये राइट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which institution in a federal system is called balancing wheel of the constitution. So balancing wheel of the constitution जो है वो किसे कहा जाता है? balancing wheel of the constitution कहा जाता है judiciary को. तो सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है, judiciary. The next question is, the emphasis of Indian Federation is on. The right answer is unity of the nation. So यहाँ पे unity of the nation जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द बिगिनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्पॉइल सिस्टम. द राइट आंसर इज यूएसए. यूएसए जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रिसाइड ओवर द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु प्रिसाइड ओवर द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. President preside over the oath of Vice President of India. The next question is, which country doesn't have a single written draft of constitution in the world? The right answer is UK. UK का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है? वो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड किंगडम का नहीं है.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A dispute relating of the election of the vice president in India is decided by the Supreme Court. तो C जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट. The next question is a socialist state lays emphasis on economic security. So B जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी. The next question is the concept of natural rights is associated with the name of law. D जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा लॉ. अब यहाँ पे हमारे पास 85th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन. इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है. सो प्लानिंग कमीशन जो है ये जो कि अब नीति आयोग हो गया है 2015 के बाद से नीति आयोग हो गया है. सो प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है. या फिर नीति आयोग अगर ऑप्शन में आता है सो नीति आयोग जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा कि नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज ऑथर्ड बाय. अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक जो है ये किसने लिखी है. ये बुक लिखी है जॉन रॉल्स ने. तो जॉन रॉल्स ने लिखी है बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज February 4 इज़ सेलिब्रेटेड एज. 4 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है. 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं. सो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर. अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहे हैं. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है नाइल. और अगर यहाँ पे आपसे लार्जेस्ट पूछें कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है तो लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड की है अमेज़ॉन. लार्जेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेज़ॉन. और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पूछा था तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है नाइल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया. अनहैप्पी इंडिया जो है बुक ये किसने लिखी है. अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी है लाला लाजपत राय ने. लाला लाजपत राय इज़ द राइट आंसर. अनहैप्पी इंडिया ये बुक लिखी है लाला लाजपत राय ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ देयर इन यूएसए. यूएसए में किस तरीके की गवर्नमेंट है. सो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कंट्रीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स एन एसोसिएशन ऑफ लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स. ब्रिक्स का जो है वो कौन जो है पार्ट नहीं है. तो ब्रिक्स का जो है वो पार्ट कौन सा नहीं है. कौन सी कंट्री इनमें से ब्रिक्स की पार्ट नहीं है. सो कनाडा. कनाडा जो है वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है. ब्रिक्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है. ब्रिक्स से बेसिकली बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका. सो ये जो ब्रिक्स है ये 5 कंट्रीज से मिलकर बना है. ब्रिक्स बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका. तो कनाडा जो है कनाडा ब्रिक्स का पार्ट नहीं है. सी जो यहाँ पे होगा हमारे पास राइट आंसर होगा. अब यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ सार्क. सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है. सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. सो बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा. सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द 2018 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट. 2018 का पूछा है. करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो आपको अभी वाले जो अवार्ड्स हैं वो पढ़ कर जाने हैं. अभी वाले करंट अफेयर्स पढ़ के जाने हैं आपने. तो ये 2018 में फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो किसे मिला था. सो मिला था राफेल नडाल को. ए इज़ द राइट आंसर. राफेल नडाल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2018 बाय द टाइम्स मैगजीन. द राइट आंसर इज द गार्जियंस. द गार्जियंस जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड में. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया. सो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया. और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का कौन सा है. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है एशिया. कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं. सो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो किस कॉन्टिनेंट में है. वो अफ्रीका में है. अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं
और जो कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, बट कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा हैं वो कहाँ हैं, वो अफ्रीका में है। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018? फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018, द राइट आंसर इज फ्रांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम इज इन विच स्टेट? किस स्टेट में है डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम? मुंबई में। ए इज़ द राइट आंसर, मुंबई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 2018 एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 2019 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो करंट में अवार्ड वगैरह मिले हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे पूछे 2018 में एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप किसे मिला था? सो इंडिया। इंडिया इज़ द राइट आंसर। और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब यहाँ पे 99th क्वेश्चन है हमारे पास। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज़ वाशिंगटन DC। कहाँ है हेडक्वार्टर किसका? IMF का, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? अच्छा, बेसिकली अगर कोई भी मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी इकोनॉमिक्स से या पैसों से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? वॉशिंगटन DC में। सो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैंने सारे नहीं बोला है, मैंने मोस्टली बोला है। सो ज़्यादातर जो है वो जो मनी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ होते हैं? वॉशिंगटन DC में। तो यहाँ पे जो है वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर IMF का कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज़ और हैव रिसीव्ड द 2018 रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड? मैग्सेसे अवार्ड 2018 में किसे मिला था? सो द राइट आंसर इज़ भारत वतवानी एंड सोनम वांगचुक। तो भारत वतवानी एंड सोनम वांगचुक को जो है 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। सो अवार्ड्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, आपने देखा होगा हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए तो अवार्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो अभी करंट अफेयर्स से में जो अभी न्यूज़ में बुक्स रही हैं वो बुक्स पढ़ लेनी है आप लोगों ने। सो करंट अफेयर्स वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लीजिएगा। स्टैटिक से ज़्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज होता है। सो आप लोगों ने, आई होप अब आप लोगों का थोड़ी सी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अब नेक्स्ट जो है हम 21 का पेपर डिस्कस करेंगे। 2021 का जो आपको लेटेस्ट पैटर्न जो है वो आपको समझ आ जाएगा कि जब से थोड़ा अलग होने लगा है पेपर 2020 से पॉलिटिकल साइंस के लिए। सो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वहाँ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम 2021 का क्वेश्चन पेपर अब डिस्कस करेंगे। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।